कौन सी टॉनिक है जो आप इतने सालों से ऐसे सेम बनी हुई है? ये जड़ी बूटी में थोड़ा बहुत तो मेकअप मैन का हाथ होगा, पर जड़ी बूटी ऑडियंस है कि ये चोली हर साइज की औरत को फिट हुई है और हर साल में हुई है। इसको लेके लोगों ने उड़ाया जरूर कि डबल मीनिंग है, पर ये नहीं था। खामोशी का वो रोल जो सीमा ने किया, उसके लिए उन्होंने मेरे से मिन्नतें की थी। फिल्म में सिर्फ आपका टैलेंट ही काम नहीं करता, आपकी शक्ल काम करती है, आपकी उम्र काम करती है। पर जब वो एडिटिंग टेबल पे जाता है तो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं कि वो अननेसेसरली हीरोइन को या हीरो को मौका देने के लिए वो हीरो हीरोइन के कहने पे उस किरदार का रोल काटने लगते हैं। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा, और आज मेरे साथ मेरे बचपन का क्रश ईला अरुण जी हैं, जिनकी आवाज ने हम सभी को नचाया है, जिनकी अदाओं ने, जिनकी एक्टिंग ने हम सभी को प्यार करना सिखाया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आपने मुझे याद किया। हाउ स्वीट। पहले तो मैम मुझे ये बताइए, ये कौन सी जड़ी बूटी है या कौन सा प्यार है, कौन सी टॉनिक है जो आप इतने सालों से ऐसे सेम बनी हुई है और ये ऐसी ही जड़ी नजर आ रहा है? ये जड़ी बूटी में थोड़ा बहुत तो मेकअप मैन का हाथ होगा, पर जड़ी बूटी ऑडियंस है जो आपको इतना प्यार करती है और एक्सेप्ट करती है। तो फिर आपको ये उम्र का अंदाजा नहीं होता है। ये बात तो सही है। जी। चलिए, तो मैम हड्डी पे बात करते हैं। दरअसल जब से ट्रेलर आया है, बहुत सारे, इवन हम लोग ऑफिस में भी इसके बारे में बात कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार बेहतरीन, मतलब नवाज को देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, सब तरह का किरदार वो दिख रहा है। और एक कहते हैं ना, एक माँ ममता वाली जो फीलिंग है, मुझे आपके किरदार से नजर आई। तो पहले तो मुझे ये बताइए, कैसे ये हड्डी का ये जो किरदार आपका है क्या है, और कैसे आप तक ये ऑफर आया, कैसे एक्सेप्ट किया आपने? जी बिल्कुल सही है, मुझे आज भी याद है, मैं रिहर्सल कर रही थी अपने नाटक की बम्बई की एक हॉल में, और जी। अक्षत आए। और काफी वो, क्योंकि वो शायद म्यूजिक भी करते हैं, पोनी वोनी टेल बनी थी उनकी, और अच्छा। बिल्कुल लग रहे थे कि जैज वर्ड से आए। फयाज जी हमारे, यू आर द डायरेक्टर, ही से जी आप। मैंने कहा "आप देखने से तो लग रहे हैं कि आपका थोड़ा म्यूजिक से संबंध है"। ही से यस आई वाज, एंड ही वाज द फर्स्ट एडी विद अनुराग कश्यप फॉर वेरी लॉन्ग, कई फिल्मों से जुड़े रहे। तो उनका कहना था कि जब वो ये रोल लिख रहे थे तो उन्होंने मुझे ही सोचा। वाओ। ऐसा अक्सर कहते हैं जब लोग गाते हैं ना, तो ऐसे कह देते हैं, उनको लगता है कि अगर इनको पटाना है तो ये कहना चाहिए कि आप ही के लिए लिखा। जी। बट लिखा चाहे ना हो तो उन्होंने, बिकॉज इज फ्रॉम थिएटर, तो ही मस्ट हैव थॉट कि मैं शायद इस रोल को उनकी उम्मीदों के हिसाब से निभा कर जाऊंगी। पाऊँ। जी। So, because he had seen lot of my film, वेलकम टू सज्जनपुर, जोधा अकबर, तो उसके वेरियस शेड्स को उनके दिमाग में थे, और नाटक भी देखने वो शायद पृथ्वी थिएटर में आते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, और जब स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने उनसे कहा कि ट्रांसजेंडर। तो देन ही सेड कि नहीं, आप ये सोचिए कि आप अम्मा का रोल करें, और अम्मा का रोल मुझे इस फिल्म में आप ही एक फीमेल है जो ट्रांसजेंडर होगी, बाकी सारे मेल, एक तो मेल का रोल कर रहे हैं या फिर वो ट्रांसजेंडर है। तो जी। इसलिए वो जो औरत का ये जो पक्ष है ममत्व का, और जब हुँ। अपने ऊपर बात आ जाती है तो फिर माँ तो माँ ही होती है, उसका दुर्गा रूप भी सामने आ जाता है। तो उन्होंने इसको मद्देनजर रखे कि ही प्रोबब्ली सॉ रात अकेली ऑल्सो, और माय रिलेशनशिप विद नवाज, 3 पिक्चरों में मेरे बेटे का रोल कर चुके हैं। जी। तो शायद ये सोच के उन्होंने मुझे लिया। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल वही था। और कि नवाज़ के साथ ये आपका शायद तीसरा मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट है। आप रात अकेली में उनकी माँ बनी हैं। हमारी रिलेशनशिप, एक माँ का एक सच्चा पुलिस का लड़का हो, और उसके जीवन में क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, तो उसको मुझे जीने का और उनको उनको जानने का मौका मिला। धूमकेतु जी। में वो मेरे बेटे बने थे, तो धूमकेतु में वो छोटे गांव के राइटर बनना चाहते थे फिक्शन लिखने के लिए मुंबई में। तो उनका जी। दूसरा एक बौराया हुआ स्वरूप मुझे देखने को मिला। देखने को मिला। मंटो में हाँ। मैं उनकी माँ नहीं थी, बट मैंने जद्दन भाई का रोल किया था, बट ही डिड सच अ फैंटास्टिक मंटो। तो एक केमिस्ट्री तो बन चुकी थी।
तो उसके लिहाज से जब उन्होंने कहा कि नवाज कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नवाज अमेजिंग एक्टर है, बहुत जबरदस्त है। वो किसी रोल को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो चैलेंजिंग रोल नहीं हो। और वो भी अक्षत को करीबी तौर से जानते थे, क्योंकि ये सब लोग जो हैं अनुराग कश्यप के बनाए हुए लोग हैं। जी। अनुराग की जो फिल्में थी या उनकी जो सीरीज थी उसमें नवाज भी थे, उसमें अक्षत भी थे। तो वो एक पहला जब आदमी काम करता है उसको भरोसा वही आदमी दे सकता है जो उसे करीब से जानता हो। बिल्कुल। तो आई थिंक अक्षत वॉज लकी इनफ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल अनुराग कश्यप टीम। और ना केवल सपोर्ट मिला, अनुराग तो खुद ही चले आए, तो अनुराग उसमें विलेन का रोल कर रहे हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू वर्क विद अपना नवाज, जो कि इतने बहुत ही ज्यादा जिसको कहना चाहिए संवेदनशील हार्ड बिल्कुल। वर्किंग एक्टर हैं। और ये रोल गर्मी की 47 डिग्री में दिल्ली यूपी के बॉर्डर में कहीं एक्चुअल लोकेशन में करना, विग लगाना और मेकअप वैसा करना कि उनकी जॉ लाइन ये दुनिया भर का वो सब करके बैठना, तो मैंने ऐसा डेडिकेशन किसी एक्टर में देखा नहीं। कंप्लेन्स भी नहीं थी, वो बैठे रहे बराबर, यू नो। वाह। तो आई थिंक एक अच्छा मौका था। अच्छे जिशान के साथ भी मैंने काम कर रखा है, अनुराग के साथ भी कर रखा है, तो इन लोगों के साथ काम करने में मजा आता है टू सी देम। मजा। या बिल्कुल। और दरअसल जैसे आपने कहा ममत्व और उसके अलावा नवाज का जो अंदाज है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, अगर ट्रेलर वही कहानी पूरी तरह से बता दे तो मुझे लगता है कि आधी जीत तो आधी लड़ाई तो आप लोग जीत चुके हैं। वो आ इस रही है, फिल्म 4 तारीख को उसका प्रीमियर है। री रिलीज हो रही है। उन्होंने तो प्रीमियर ही कर दिया खलनायक। और ये कैसी चोली है, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं बल्कि फक्र है कि ये चोली हर साइज की औरत को फिट हुई है और हर साल बिल्कुल। में हुई है, क्योंकि इसका जो म्यूजिक इतना स्ट्रांग है। इसको लेके लोगों ने उड़ाया जरूर कि डबल मीनिंग है, पर ये नहीं था। लिखने वाले आनंद बख्शी थे जिन्होंने लिखा था चोली के पीछे क्या है, पर जवाब था चोली में दिल है मेरा। तो लड़कों ने तो, आप भी, आप कहाँ से हैं मुझे पता नहीं, पर छोटी जगह में दुपट्टा छीनना और इस तरीके की मजाक करना लड़कों की एक आदत होती है, पर औरत उसको कैसे झेल के कैसे डिग्निटी से निकलती है। आई एम वेरी हैप्पी कि चोली 30 साल मना रही है और उसके हम हिस्से बनेंगे। बिल्कुल। मैम, जहाँ मैं पढ़ रही थी कि ये गाना सिर्फ आपको गाने के लिए ही नहीं बल्कि आपको परफॉर्म करने के लिए भी ऑफर हुआ था। तो क्या कहानी थी, कुछ किस्सा अगर आप हमें 30 तो साल वो पुराना भी बता G5 वाले मुझे उड़ा देंगे कि वी आर हियर टू टॉक अबाउट हल्दी। बट मैं पाए? छोटे में ये कह दूंगी कि मुझे जी। कहा गया था, पर तो वो 30 साल पहले की मानसिकता लोगों की जो थी ना, वो था कि हाँ। गाने को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो हर तरह गाने के निकलते ही इतना दबाव पड़ने लगा। कोई इस छोटी सी जगह में लोगों की आदत होती है कि चलो, और उनके पास काम ही नहीं, वकील के पास केस तो होते नहीं, वो सीधे कि चलो भाई इन पे ठोक दिया जाए एक, ताकि इला उनको बुलाया जाए, ताकि सलमान को बुलाया जाए। अब हाँ। आएंगे रगड़ते हुए। तो ऐसा था, तो जब मुझे उन्होंने कहा एक्टिंग कर लो, तो मैंने सोचा अरे पहले गाना गाने पे इतनी मुसीबत आई, तो एक्टिंग करने पे जी। क्या होगी। मैं थोड़ी डर गई, जिसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट है। पर जी। ये भी अच्छी बात है कि नीना ने किया। नीना मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, बड़ा अच्छा किया उन्होंने काम। बट एनीवे, सो दिस वाज द स्टोरी, बट लेट्स कम बैक टू हाँ। हल्दी। हाँ जी। मुझे आपसे पूछना था, आपकी बेटी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही कि मेरी माँ को अंडर यूटिलाइज किया गया है। तो एज अ एक्ट्रेस क्या आपको भी लगता है, क्योंकि हड्डी देख के तो अच्छा लग रहा है? एक्चुअली देखिए, बेटियां तो बेटी होंगी, तो और जी। फिर वो बेटी भी साधारण बेटी नहीं है, वो खुद भी एक कलाकार है। तो जी। उसने मुझे करीब से देखा जब मैं थिएटर के रोल करती हूँ। तो ये तो नहीं कह सकते कि अंडर यूज किया होगा, जिसके भाग्य में जैसा होता है और जब हम्म। मौका आता है वैसा ही आपको मिलता है। शी कुड बी राइट, क्योंकि जवानी तो हमारे हाथ में भी थी। जब मंडी आई, तो व्हेन आई सी व्हाट एक्ट्रेस हैव गॉट, तो समटाइम्स क्या होता है कि लॉबी काम कर जाती है, समटाइम जी। एक्वेंटेंस काम कर जाते हैं। मैं आज हम्म। आपको बताऊंगी कि मुझे कहते हुए कतई ये एतराज नहीं कि इसी घर में इसी जगह जब पहली फिल्म संजय लीला भंसाली बना रहे थे, खामोशी का वो रोल जो सीमा ने किया,
उसके लिए उन्होंने मेरे से मिन्नतें की थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। संजय इज ए वेरी गुड डांसर ऑल्सो एंड वेरी गुड कोरियोग्राफर, तो मैं उनको वर्णम से जानती हूँ। फिर बाद में और उनकी पहली फिल्म थी। फिर बाद में कहाँ जाके वो उनका दिमाग पलटी खाया, बिकॉज ही मस्ट बी हैविंग सम फेथ इन मी, दैट्स व्हाई ही केम बिल्कुल। टू दिस हाउस कि मैं इलाज कराऊंगा। तो जब गूंगी का वो रोल करेंगे, मेरी बच्ची भी गूंगी थी और सीमा भी। सीमा अपने आप में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर मुझे भी मिल गया होता तो वो भाव भंगिमाओं को शायद जो संजय ने मुझ में देखी थी, शायद मैं बेहतरीन, जो कहते हैं आप आंखों का इस्तेमाल, शायद मैं कर जाती। बट ये डेस्टिनी है, इसमें डॉटर कुड बी कहते हैं ना इमोशनल हो के आप ऐसा कह दें, मांगने से नहीं मिलता कभी ना। क्या क्या कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांगे मिलेगा तो जी। जिन्होंने मुझे लिया, जैसे आशुतोष ने मान लीजिए मुझे जोधा अकबर में लिया, छोटा रोल दिया, पर मैंने ऑडियंस के दिल में एक जगह बना ली। वेल, महामंगा बसी हुई है मैम। बस ऐसे ही श्याम बाबू ने मुझे जो रोल जब भी दिया, वेलकम टू सज्जनपुर देखा जाए तो मेन लड़की का तो नहीं था, पर जब वो रोल है तो सबने मुझे ही याद किया। वेल डन अब्बा, मुझे याद किया। तो मुझे लगता है कि फिल्म में सिर्फ आपका टैलेंट ही काम नहीं करता, आपकी शक्ल काम करती है, आपकी उम्र काम करती है आपकी। तो जो भी रोल दिया किया तो मैंने ना, मुझे तो अच्छा लगा काम करके। आई एम एन एक्टर, छोटा है बूढ़ा छोटा हो या बड़ा हो, इट शुड मेक अ इम्पैक्ट। क्या राइट। मैंने इम्पैक्ट किया कि नहीं, क्या मैंने और ये छोड़ो, उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला। ड्यू तब नहीं मिलता है बड़े कलाकारों के साथ, ये होता है कि बहुत सारे कलाकारों के साथ कि वो इतने अच्छे होते हैं और अपना रोल विद इन द स्केच ऑफ डायरेक्टर इतना अच्छा किया होता है, पर जब वो एडिटिंग टेबल पे जाता है तो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं कि वो अननेसेसरली हीरोइन को या हीरो को मौका देने के लिए वो हीरो हीरोइन के कहने पे उस किरदार का रोल काटने लगते हैं। तो उससे जी। क्या होता है कि हमारी इमेज पे हमें जो बताया गया होता है और जो हमने जिया होता है वो कट जाता है, क्योंकि हाँ। आपको उनको एम्फेसिस देना है। और ये इलारों के साथ नहीं, ये हर अच्छे एक्टर मेल के साथ फीमेल के साथ ऐसा होता है, बट इज पार्ट ऑफ द गेम। क्या कहते हैं कि सर दिया ओखली में तो मूसलों का डर क्या। देखा डरना है, क्या बात है। इसलिए बट वी आर दी मास्टर्स ऑन आवर ओन फील्ड। स्टेज पे जब हम करते हैं तो वी आर डूइंग द मेन रोल, वी हैव द जी। मीठी रोल, वी हैव आवर ऑडियंस एंड वी डोंट डिसअपॉइंट। अब यहाँ पे तो इसमें फाइनेंसर भी होता है, इसमें हाँ। प्रोड्यूसर भी होता है, इसमें ये बिजनेस है। उसमें इलाम के साथ कोई लव हिट का नहीं। मैं ऐसे मुझसे बड़े बड़े ऐसे कलाकार हैं जो टक्कर में हीरो के सामने खड़े हुए, मेल कलाकार। फिर उसने जब देखा हीरो ने, उसने कहा यार ये इसको कुछ करिए, क्योंकि उनमें तो था नहीं करने का। तो वो बेचारा जो है उसका काटते गए जो बेचारा। तो देन वी सिंह, जाने दो यार कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू गॉट योर मनी देन यू कम बैक ऑन मनी। सो So स्वीट। she is, it's nice of her that she thought it's okay. जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बेटियां तो बेटियां होती है, माँ के लिए हाँ, हमेशा इमोशनल एक होके कह प्यार दिया सा होगा। ही। जी, आपसे बात करें तो आ- हड्डी के आ- बारे में भी और सारी बातें आप कर जरूर पाएंगे। करिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हड्डी को हम प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं, हड्डी के लिए ये कहने के लिए आए हैं कि ये इसमें हार्ड मास लगा हुआ है लोगों का, और बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। पीपल मस्ट कम। इसमें Z5 स्टूडियो जिसने इस फिल्म को अपनाया, क्योंकि पैसे हर जगह पैसा का होता है, पर जी। कंटेंट पे जाना, नवाज पे जाना, एक्टर्स पे जाना, फिर जी5 इसको कर रहा है, ये बहुत बड़ी, इनको सपोर्ट मिलना चाहिए तभी अच्छा कंटेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ एक ऐसी कलाकारा है जिन्होंने जिन्होंने शायद कुछ चुनिंदा लोग हैं जो गायन और अभिनय दोनों चीजों में जबरदस्त रहते हैं, और वो है एकमात्र अगर कह लें तो इला अरुण जी, जिनका करियर दोनों ही चीजों में बहुत बहुत जबरदस्त था। इला जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपसे भी और आपके दर्शकों को प्यार। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रही। धन्यवाद।